वंशावली बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कागज़ ही नहीं मिल रहा है, खाता खेसरा का पता है लेकिन वो कागज़ वगैरह खतियान पुराना वाला जो है वो नहीं है, दस्तावेज़ नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। जो कागज़ पत्र है वो किसी अन्य परिवार के सदस्य के पास है और इन लोग को कागज़ ही नहीं मिल रहा है, खाता खेसरा का पता है लेकिन वो कागज़ वगैरह खतियान पुराना वाला जो है वो नहीं है, दस्तावेज़ नहीं। ऑनलाइन भी कागज़ पत्र निकालने का व्यवस्था बताया गया, उसको फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया है, पालन करेंगे तो आपको मोबाइल से ही निकल जाएगा। 20 अगस्त से जो है बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती सर। सर, जिस प्रकार से बिहार में जो है विशेष ज़मीन का सर्वे काम शुरू हो गया और कई लोग जो अभी भी दुविधा में है कि किस प्रकार से दस्तावेज लगेंगे और क्या उसकी प्रक्रिया है, उस पर आप थोड़ा हालांकि शुरुआती दौर में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मने सूत्रों के हवाले से ऐसी भी बातें चल रही है कि हो सकता है कि ये सर्वे का काम कुछ दिन के लिए या तो स्थगित होगा या समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। तो हड़बड़ी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपने जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात किया तो सबसे बड़ा सिरदर्दी लोगों के लिए था वंशावली को बनाना। 2 इशू वो लोगों के दिमाग में है, 2-3 इशू जिस पर उलझन लोगों का है, दुविधाएं हैं और बहुत सारे इस चीज़ के संबंध में अफवाहें भी हैं। पहला ये चीज़ कि इसमें वंशावली कैसे बनाया जाए, तो वंशावली बनाने के लिए कि मैं पहले भी कहा था वंशावली और ये कानून भी है और उसको क्लियरिफिकेशन भी विभाग के द्वारा दे दिया गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, कि वंशावली बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने वंश के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने पुरखों का नाम तो आप जानते होंगे, पुरखों का नाम में जो पूर्व के जो पूर्वज हैं आपके, जैसे मान लीजिए दादा हो गए, परदादा हो गए, ठीक है, तो इन लोगों का नाम आप किस वंश में है तो आपको पता होगा। तो उन लोगों को अपना पूरा डिटेल भर के अपने से सादा कागज़ पे बना लीजिए, नीचे दस्तखत कर दीजिए, वही चीज़ मान्य है, नंबर 1। तो इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा इशू जो है कि सर इसमें जो कागज़ पत्र है वो किसी अन्य परिवार के सदस्य के पास है और इन लोग को कागज़ ही नहीं मिल रहा है, खाता खेसरा का पता है लेकिन वो कागज़ वगैरह खतियान पुराना वाला जो है वो नहीं है, दस्तावेज़ नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़मीन आपके कब्ज़े में है उस ज़मीन को आप खाता खेसरा पता है तो आप जिला मुख्यालय में जाएंगे, रिकॉर्ड रूम से वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या DLRS जो और बिहार का है उसको जब आप खोलेंगे तो भी आपको वहाँ पे ऑनलाइन भी कागज़ पत्र निकालने का व्यवस्था बताया गया, उसको फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन दिया है, पालन करेंगे तो आपको मोबाइल से ही निकल जाएगा। या कोई ज़मीन है चाचा या आपके परिवार के कोई सदस्य अपने नाम पे खरीद लिया है, उसमें भी आपका हिस्सा है, पता नहीं चलने दे रहा है, तो एक और ऐप है भूमिजानकारी.com। जो इसको आप भूमिजानकारी.com के द्वारा खोलेंगे साइट को और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता करना है कि कितना ज़मीन उनके नाम पर है, तो उनका नाम डालेंगे तो टोटल डिटेल वहाँ पर आ जाएगा। यदि आपके नाम पर है या आपके पापा के नाम पर है, आपके माँ के नाम पर है, दादा के नाम पर है, कुछ भी है, तो भूमिजानकारी.com पर पूरा चीज़ का अप टू डेट कर दिया गया है। तो वहाँ से भी आप अपने ज़मीन के बारे में ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन ज़मीन आपके नाम का है, नहीं है। अब एक और जो लोगों का उलझन है कि बंटवारा का कागज़ नहीं बना है, मौखिक बंटवारा है, तो उसमें हम दस्तावेज क्या देंगे। तो देखिए, मौखिक बंटवारा का भी मान्यता है। अगर नहीं मौखिक बंटवारा था तो उस चीज़ को अब लिखिए कि 1996 से हम लोगों के बीच में मौखिक बंटवारा के आधार पर ये ज़मीन हमारे हिस्से में, ये ज़मीन इन चाचा के हिस्से में थी और ये प्लॉट जो हमको हिस्से में दी गई उसको मैं जोत रहा हूँ, आप दस्तखत करके दे दीजिए। अगर आपका जो पट्टेदार है, हिस्सेदार है, यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया तो खतियान बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपत्ति यदि दर्ज कर दिया तो उनको सबूत दिखाना होगा, इसलिए घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपत्ति तत्काल तो रुकेगा, लेकिन कुछ दिन में जब उनको सबूत दिखाना, जैसे कोई ज़मीन है तो हम गांधी मैदान पटना के बारे में कह देंगे कि मेरा ज़मीन है, तो तत्काल हो गया, अब कहेगा सबूत दिखाइए। जब हम कागज़ पत्र नहीं दिखा पाएंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार के नाम से चढ़ेगी। तो वही चीज़ है, जिसके नाम से जो ज़मीन है वो एक्चुअल पोजीशन किसका, कैसे क्या रहा है उस ज़मीन पर, तमाम तरह की चीज़ें लोगों को मिल जाएगी। इसीलिए इस सब सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत है। आपके सर्वे के संबंध में जितने भी रेलिवेंट प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का ही कॉमन इशू रहा है लोगों को,
तो वो चीज़ मैंने बता दिया। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी विशेष तौर पर चाहिए, कोई उलझन है, कोई टेक्निकलिटीज़ है, वाहन का अधिकार कैसे बनेगा, वाहन का अधिकार से कैसे उसको हटाया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, इन तमाम इशू पर भी यदि किसी लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए चैनल के माध्यम से वो आपके जैसे ये न्यूज़ देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या को बताएंगे, आप लोग पढ़ के, और उसमें क्या है कॉमन लोगों का उस पर कभी प्रश्न ले लीजिएगा तो एक साथ कई लोगों का ये हो जाएगा। तो लोगों के लिए भी यही काम है कि आपका चैनल को देखें और कोई यदि ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में वो लिख दें, तो आप लोग पढ़ के फिर हमसे वो उस पर जवाब ले लीजिए। फिर सभी लोगों का सवाल की बात बोल रहे हैं, कुछ लोगों का सवाल भी आया है, तो मैं इसी संदर्भ में जानने आया हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवार में 2 भाई हैं, एक भाई की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनकी सिर्फ पुत्री है, और एक भाई है जो थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का और सारा डॉक्यूमेंट का जो कागजात है उनके हाथ है, और वो नहीं चाह रहे हैं कि जो इनकी मानसिक स्थिति खराब हो, अस्वस्थ है मानसिक तौर पे, उनके नाम पे ज़मीन गिरे। उस स्थिति में क्या करेंगे? जो उनकी बेटी है, एक बेटी, वो क्या कर पाएंगे? मैंने पहले ही कहा कि आपके किसी के कहने से नहीं होता है, ज़मीन के संबंध में मैंने आपको बताया, क्योंकि कागजात जो है उन्हीं के पास, इसीलिए कागजात निकालने का तरीका मैंने बताया ना कि वो रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से DLRS हो गया या भूमिजानकारी.com हो गया इत्यादि कई ऐसे साइट है जहाँ से आपका ज़मीन का सारा कागज़ नाम से भी मिल सकता है, खाता खतिया और अथी से भी निकल सकता है, सभी चीज़ों से निकल सकता है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। तो कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि चौहद्दी की बात आ रही है, जो बिहार से बाहर रहते हैं, कहीं कमाने खा रहे हैं, उनको चौहद्दी नहीं पता है कि हमारे आसपास में किसकी खेत है, किसके नाम पर खेत है, तो वो परिस्थिति में क्या करेंगे? देखिए, चौहद्दी वगैरह का पता तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, जो काफ़ी समय, लंबे समय से नहीं है तो आप प्लॉट पर जाइए, तो उनकी कमी ना। आप कोई कहेगा कि हमको अपने पिताजी का नाम नहीं मालूम है, तो ये गलत है। दादा का नाम बहुत लोग कह रहा है, जो बाहर में हमको दादा का ही नहीं पता है, तो भाई ये गलत है ना। तुम वंश का ज़मीन ले रहे हो और वंश का नाम नहीं जान रहे हो। मैं ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। कितने बच्चे से पूछिएगा परदादा का नाम नहीं बता पाएगा, तो तुमको परदादा का नाम तक नहीं पता है तो उसके हिस्से की ज़मीन तुम कैसे लेना चाह रहे हो? इतना भी मतलबी लोगों को नहीं होना चाहिए। जहाँ जो गलत है वो गलत होना चाहिए। आपके अपने बच्चे को संस्कार दीजिए कि आपके 5 पीढ़ी का नाम यदि नहीं जान रहा है, उस खानदान का है, उस खानदान का नाम नहीं जान रहा है, अपना जाति नहीं जान रहा है, अपना गोत्र नहीं जान रहा है, तो ये तो लापरवाही हुई। और लापरवाह लोगों के लिए कोई कानून प्रोटेक्ट नहीं करता है। नहीं है तो नहीं है, जाएगा। सर, आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से जो है एक खबर आ रही है कि जो है बिहार में ज़मीन का काम जो है इस पर रोक लग सकती है, क्या कारण? इस हिसाब से खबर भ्रष्टाचार, उगाही और असुविधाएं इत्यादि इतने तौर पर बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार और इलेक्शन, राजनीतिक कारण है कि इलेक्शन में विपक्षी इस मामला को मुद्दा बनाएगा कि बेवजह आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, घर घर झगड़ा लग रहा है, सरकार कोई नहीं करे, तो दबाव होता है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो हो सकता है कि नहीं ले। लेकिन नीतीश जी का जो नेचर रहा है कि जब कोई भी योजना बनाते हैं तो बीच में वो नहीं छोड़ते हैं पॉलिटिकल रीजन से। लेकिन चूँकि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें अभी भी उनका जो स्वास्थ्य के वजह से भी बहुत एक्टिवली नहीं रहते थे, क्या पता। और अभी जो समीकरण है बीजेपी के साथ उनकी गवर्नमेंट है, तो जब आपके अलायंस पार्टी भी दबाव बनाती है तो कभी कभी अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशन हो सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि कहीं बीच में ही ना स्थगित ना करना पड़े इसको तत्काल के लिए। तो ये हमारे साथ थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सिमनंदन भारती जी, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ज़मीन को लेकर तमाम समस्या आ रही थी, उन्होंने कहा कि आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और आपका जो है इनका नंबर जो है आपको मैं इनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।